नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम आए हैं दिल्ली फायर सर्विस। दिल्ली फायर सर्विस में दो नई गाड़ियाँ इनके बेड़े में आ रही हैं, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस लॉन्च कर रहा है। आज इसका यहाँ डेमो दिखाया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं इसका डेमो और इसके बारे में बताते हैं। फोटो लेने में इधर आ जाओ। थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा वेट अरे यार दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में ये आया है, इसके बारे में बताइए कुछ। जी, ये एक नया टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है जी। हम लोगों ने पहले मेड इन इंडिया है जी और इसको स्नेक आर्म भी कहते हैं जी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो बड़ी फायर होती है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी थोड़ी मुश्किल है जी। तो आप देखें इस बूम में कई जॉइंट्स हैं तो जी, हम जी। इसको मैनुपुलेट कर सकते हैं जी। और दूर तक पानी जा सकता है जी, उस जी। जगहों में जहाँ पे फायर टेंडर की एक्सेस नहीं है जी। दूर से खड़ा करके, क्योंकि इसमें कई जॉइंट है तो आप मोड़ के तोड़ के जैसे कहते हैं ना जी। सांप की तरह ये जा सकता है, इसीलिए इसको स्नेक आर्म भी कहते हैं जी। और ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने खरीदे हैं। जी। इसकी यूटिलिटी हम देखेंगे, अगर ये अच्छे काम करेंगे जी। तो फिर हम और भी इसमें बेड़े में अपने जोड़ेंगे। फिलहाल दो अभी खरीदे गए हैं और इसको यूज़ करेंगे और फिर आप लोगों को आगे बताएंगे कि इसकी कितनी यूटिलिटी। ये फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस में लॉन्च हो रहा है और जी, ये हम लोगों ने ही लिया है। इससे पहले शायद ये लोग बता रहे थे कि एक शायद सूरत या बॉम्बे ने किसी ने एक लिया था, पर ये मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है अच्छा। ये इन्होंने इंडिया में पहली बार बना के सबसे पहले हमें दिए है। इसका फ़ायदा भी है कि अभी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कटेल हुई और इससे क्या मेंटेनेंस भी दी, क्योंकि सारा प्रोडक्ट जो है इंडिया में बन रहा है। जी जी तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है जी। और जो है इससे जो है दिल्ली वासियों को जो बहुत मतलब आग बुझाने में सहायता हमें मिलेगी और हम जान माल की सुरक्षा आसानी अच्छा से सर, कर इसमें सकें। एक और चीज़, इसमें जैक सिस्टम है कि कम स्पेस के अंदर भी ये जा सकता है। हाँ, इसमें जैक सिस्टम भी है, कम स्पेस भी आ सकता है और सारे जैक अलग अलग खुलते हैं। जी। जैसे अगर मान लीजिए हमने जैक राइट साइड का खोला तो लेफ्ट साइड में हम इसको मूव कर सकते हैं आराम से।
और लेफ्ट का खोल के राइट साइड में, अगर मान लीजिए जगह की कमी है तो हम इस हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नई टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नया टाइप का इक्विपमेंट है और इसको यूज़ करेंगे और इसकी यूटिलिटी को आगे देखेंगे कितना इसमें काम करेगा। ठीक, थैंक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग, जिन्होंने बताया ये जो इसके बारे में, ये जो वाटर लेवल वाटर टावर आया है, और अभी हम इसके बारे में और बताएंगे, आपको डेमो दिखाएंगे। मेरे साथ है मिस्टर धवल शाह, जो इसके ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। सर, इस गाड़ी के बारे में बताइए, क्या है ये, क्या है? सो समरी में ये एक मल्टी आर्टिकुलेटेड वाटर टावर व्हीकल है जी। इसमें 4 बूम है आर्टिकुलेशन वाली जी। जिसमें टोटल वर्टिकल रीच जो है वो 36 मीटर की है। 36 मीटर। 36 मीटर और हॉरिजॉन्टल रीच जो है जी। दैट इज 29 मीटर्स, 29 मीटर की हॉरिजॉन्टल रीच है जी। और ये बिलो द ग्राउंड भी ऑपरेट करती है तकरीबन अच्छा। 16 मीटर तक। अच्छा। हाँ जी। और इसकी जो बूम्स है वो आर्टिकुलेटिंग है, मतलब फोल्डिंग है, बेंडिंग है। हाँ। तो किसी भी बिल्डिंग को अप एंड ओवर भी जा करके दूसरी तरफ फायर फाइटिंग ये गाड़ी कर सकती है। जी जी। दूसरी इसमें 4 जैक्स है गाड़ी के। अच्छा। और जैक्स के इनफाइनाइट पोजीशंस पे हम इसको जैक्स ओपन कर सकते हैं। हाँ। जहाँ पर पतली गलियाँ है, जैसे कि 3 मीटर की गलियाँ है, हाँ। उसमें भी हम 0% जैकिंग में गाड़ी खड़ी करके बूम्स ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। जो बड़े शहरों में जो दिक्कत आती है, दिक्कत छोटी आ रही है, गलियों की, जैसे मैं पहले स्नॉर्कल हाँ वगैरह जी, से नहीं सुना रही थी, तो उसको इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी ये गाड़ी। नहीं आएगी। नैरो लेन्स में इसे ऑपरेट हम कर सकते हैं। जी 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 जी। दूसरा, इस पे एक वाटर नोजल मॉनिटर लगा हुआ है। हाँ, ऊपर लगा है। हाँ, और ये अच्छा। सारा बूम का ऑपरेशन और मॉनिटर ऑपरेशन वायरलेस रिमोट कंट्रोल से है जी। जिसकी रेंज है 100 मीटर्स की। अच्छा। 100 मीटर के डिस्टेंस पे हम ये बूम कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके ये पंप लगा हुआ है इसमें। हाँ। और ये जो पंप है ये 4000 लीटर्स पर मिनट का आउटपुट वाला पंप है। जी तो 4000 लीटर पर मिनट की क्षमता है गाड़ी में और नोजल की फायर फाइटिंग करने के लिए। जी जी। और किसी भी हम वाटर टैंकर व्हीकल से इसमें पानी दे करके जी। ऊपर नोजल से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। जी जी। दूसरी, इसमें कैमरा सिस्टम लगी हुई है सर। अच्छा, आप ये इसे देख सकते हैं। ये कैमरा तो है। ये ऑप्टिकल व्यू है जी। और दूसरी एक थर्मल व्यू है। जी। तो कहीं भी इनएक्सेसिबल एरियाज जिसे कहा जाता है, हाँ। इनएक्सेसिबल एरियाज में हम कैमरा पॉइंट करके टारगेट पे टारगेटेड फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं सर। अच्छा। तो ये गाड़ी की मेजर जो हाईलाइट पॉइंट्स है। दूसरी, ये गाड़ी जो है 6x4 चेसिस की कॉन्फ़िगरेशन है जी। और तकरीबन 25,000 किलो 25 टन जिसकी गाड़ी की वेट है। जी। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट व्हीकल हमने बनाई है जो छोटे गलियों में, लंबी बिल्डिंगों में, छोटे बिल्डिंगों में। इसके जैक वगैरह दिखाएंगे आप? हाँ, जैक्स इस पे ही है सर। आइए इस तरफ से आइए। तो सर ये जैक लगे हुए हैं जी। और ये 0 जैकिंग मोड में है अभी। जी। जैक गाड़ी की जो चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में हमने ये बूम अभी अप करी हुई है। अच्छा। तो ये गाड़ी की ब्यूटी है कि इंडिया में ज़्यादातर दिक्कत है पतली गलियों की गलियों की है है। और ये गाड़ी पतली गलियों में आसानी से ऑपरेट हो जाती है। अच्छा। और इसमें काफ़ी ऑटोमेशन हमने करा हुआ है हाँ। जिससे फायरमैन को कॉल, इमरजेंसी कॉल में दिक्कतें ना आए। हाँ। जैसे कि 1 बटन से हम सारी बूम ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हैं। हाँ। 1 बटन पे सारे आउटरिगर ऑटोमेटिकली क्लोज करके ऑटोमेटिकली लेवल भी हो सकती है गाड़ी। हाँ। तो किसी भी 5 डिग्री के रास्ते के स्लोप में ये गाड़ी अपने आप लेवल होके 0 होके ऑपरेट हो सकती है। तो ये ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं इसमें जो ऑटोमेशन की तरफ भी आते हैं। और ये सारी गाड़ी, पूरी गाड़ी मेक इन इंडिया है। इसकी चेसी भी इंडिया में, ये बूम भी इंडिया में बनी है। अच्छा, ये बाहर से नहीं आई? नहीं सर, ये सबसे मेन चीज़ यही है कि अपना जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारा ये गाड़ी में हमने डाला हुआ है सर। तो ये इम्पोर्टेड अमेरिकन कंपनी का एक मॉनिटर है, उसका वायरलेस रिमोट कंट्रोलर है। इसकी लगभग 100 मीटर की रेंज है और इस पर्टिकुलर रिमोट से फायरमैन अपनी नोज़ल को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता है। हाँ। उसका एलिवेशन डिप्रेशन कर सकता है। इसमें अलग अलग पैटर्न है। जेट की पैटर्न है, फॉगिंग की पैटर्न है, ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक नोजल अपने हिसाब से वो डिग्री में रोटेट होती रहेगी। तो ये स्पेशलाइज यूएस से मंगाया हुआ है और स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इसको हम कहीं से रोटेट कर सकते हैं? ये इस बटन दबाने से इसके ऊपर अगर आप देखोगे वहाँ पर नोजल घूम रही है। हाँ हाँ, वो और अप एंड डाउन से लेफ्ट और राइट हो जाएगा। ये 100 मीटर्स का रेंज है इसके 100 स्पेशलाइज्ड है। हाँ। और इसमें इसके ये मॉनिटर के थ्रू तकरीबन 3800 लीटर पर मिनट पानी की आउटपुट है इसकी। और वो भी एट 7 बार प्रेशर, 7 किलो प्रेशर पे। आपने जो फोर्स देखा रहेगा अभी, 7 बार प्रेशर पे 3000 3500 लीटर पानी किसी भी तरह की फायर फाइटिंग कर सकते हैं। स्टॉप कर। Very happy today to attend this function of
handing over the key for firefighting towers for Delhi Firefighting Brigade. Our partners, Fire Escape, and Schwingstatter together, we have come out with this product. First time in India to be manufactured 100% with the indigenous production facility. Schwing is a 100% subsidiary of Schwing Group, Germany. हमारा फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में है, 90 एकर्स के ऊपर 3000 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में. हम प्राइमरली कंक्रीट मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए बनाता है. पहली बार है हम लोग इंडिया में वो फायर फाइटिंग के लिए मशीन बनाया. हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है 900 मशीन्स पर ईयर पर एनम. आने वाले दिन में हम लोग हमारा कैपेसिटी बढ़ने वाला है, नंबर ऑफ मशीन्स एज वेल एज साइज ऑफ द मशीन. अभी 36 दिया, फ्यूचर में 43, 47, 56 सब करने का इरादा है. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर इन दिस ओकेजन. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ हैं दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय तोमर, डॉक्टर संजय तोमर. तोमर साहब, इसकी क्या टेक्निकल डिटेल है, जरा इसके बारे में बताइएगा. देखिए, ये इसमें 4 आर्म्स हैं जी. इसको मल्टी आर्टिकुलेटेड वाटर टावर बोलते हैं जी. और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि बिल्डिंग के ऊपर जाके भी आउटरीच कर सकता है फायर को, जो चीज़ विजिबल नहीं है जी. दूसरा इसमें एडवांटेज है कि इसमें रिमोट कंट्रोल द्वारा हम 100 मीटर दूर खड़े रहकर भी फायर से जी. इसको ऑपरेट कर सकते हैं जी. इसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो हम नीचे से देख सकते हैं कि अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग क्या फायर की सिचुएशन है जी, क्या जी. उसके अंदर. उसमें थर्मल और ऑप्टिक दोनों कैमरास हैं जी. तो बेसिकली पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है इसको हम यूज़ करने से जी. अपने जो सेफ्टी को एनहांस करते हैं स्टाफ और क्रू की. जो अर्लियर जितनी भी पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसमें हमें फिज़िकली जाना पड़ता था, या हम ब्रांटो में या हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए हमें फिज़िकली जाना पड़ता था. रिसेंट पास में कई इंसिडेंट ऐसे हुए कि ड्यू टू एक्सप्लोजन हमारे कुछ आदमियों को इंजरीज़ भी हुई थी, फायर इंजरीज़, बर्न इंजरीज़ हुई थी फायर में, और डेथ भी हुई है. अच्छा. तो इसमें हम सबसे बड़ी बात है कि फायर फाइटर की और फायर ऑफिसर्स की सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं वाइल डूइंग फायर फाइटिंग इन ए डेंजरस कंडीशन. जी जी. इसमें 4000 लीटर पर मिनट का एक पंप है जो काफ़ी पावर देता है, और इसका जो थ्रो है इसमें हम जेट और स्प्रे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जी जी. और दूसरी बड़ी एडवांटेज है कि इसके जो आर्म्स हैं उसमें इसको हम स्नेक आर्म भी बोलते हैं. हाँ. और उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रीच 36 मीटर है, हॉरिजॉन्टल रीच भी 30 मीटर है. मतलब अगर बिल्डिंग में किसी ऐसी जगह आपको जाना है जहाँ 30 मीटर तक जो इसकी आर्म है वो हॉरिजॉन्टल फैलती है. वर्टिकल 36 मीटर, हॉरिजॉन्टल 30 मीटर. और ग्राउंड में अगर किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जैसे हम किसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं, जैसे अभी कल इंसिडेंट हुआ है मुंबई के अंदर जो पेट्रोल का ट्रंक गिर गया था, तो हम किसी ऐसी हाइट पर खड़े होकर भी नीचे भी फायर फाइटिंग. अच्छा, ये नीचे ऊपर से नीचे जा सकता है. ऊपर से नीचे जा सकता है. उसमें भी इसकी रीच 18 मीटर है. गुड गुड. और इसका जो चैसी है वो इंडियन मेक है. अच्छा. और 4x6 इसका चैसी है, वो 4x6 है. और अभी इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे काफ़ी इसमें एडवांटेजेस हैं फायर फाइटिंग के लिए. जी. थैंक यू वेरी मच तोमर साहब. ये थे डॉक्टर संजय तोमर जिन्होंने इसके टेक्निकल के बारे में बताया. ये थे स्नेक लैडर का डेमो अभी आपने देखा, जिसकी हाइट बताई है 36 मीटर के करीब इसकी हाइट बताई है. और ये फायर पर कहीं भी मुड़ सकता है. कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फायर है, जैसे कि अभी आपको सभी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया. और ऐसे ही और भी फायर में यूनिट्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम समय बताते रहेंगे. इसी के साथ मैं हरिंदर सिंह आपसे विदा चाहता हूँ. जय हिंद.